Hello everyone. Today our topic is meaning of debit and credit. मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आप देखेंगे ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। हमारे जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं उसको हम टू साइड में डिवाइड करते हैं। एक साइड लेफ़्ट साइड, दूसरी साइड राइट साइड। जो लेफ़्ट साइड है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और अकाउंट्स में जो राइट साइड है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेबिट साइड को हम DR डॉट के नाम से, मीन्स अब डॉक्टर नहीं कहेंगे इसको, लेकिन DR डॉट डेबिट जो है उसकी एब्रीवेटेड है फॉर्म है, और क्रेडिट की जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो CR है, CR डॉट। तो डेबिट को DR डॉट से और क्रेडिट को CR डॉट से जो है हम प्रेजेंट करते हैं, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, चाहे हम कैश का बनाएं, चाहे फर्नीचर का बनाएं, चाहे बिल्डिंग का बनाएं, चाहे सैलरी का बनाएं, उन सब को हम T शेप में बनाते हैं। किस शेप में बनाते हैं? T शेप में। T शेप में मीन्स एक तरफ हमारी डेबिट साइड, दूसरी तरफ हमारी क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट साइड होगी, अब उसमें क्या आएगा? डेबिट साइड की अमाउंट का कॉलम, और जो ये कॉलम होगा वो पर्टिकुलर का कॉलम। सेम यहाँ पर भी एक अमाउंट का कॉलम और एक पर्टिकुलर का कॉलम। तो ये जो है हमारे T शेप फॉर्म की अकाउंट्स की बताता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सबसे पहले जो हमारा है वो क्या है? टू टाइप्स के रूल हैं इसके। एक है अमेरिकन अप्रोचेस के अकॉर्डिंग, एंड दूसरा है हमारा इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं। अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इंग्लिश अप्रोच कहते हैं हम उसको। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन अमेरिकन अप्रोच जो है वो इस चैप्टर में करेंगे। तो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में। हमारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारा एसेट्स का अकाउंट, दूसरा है हमारा लाइबिलिटी का अकाउंट, तीसरा है हमारा कैपिटल का अकाउंट, और चौथा है हमारा रिवेन्यू का अकाउंट या एक्सपेंसेस, रिवेन्यू और इनकम्स का अकाउंट, एंड 5th पॉइंट पर हमारा आता है एक्सपेंसेस और लॉसेस का अकाउंट। तो ये 5 कैटेगरी के अकाउंट जो है हमने बना दिए। मीन्स हमारे जो भी अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जो अकाउंट है उसको 5 कैटेगरी में डिसाइड किया है। तो हर अप्रोच के हर अकाउंट जो हमने किया है, हर अकाउंट के अपनी अपनी साइड है। मीन्स एसेट्स अकाउंट, अगर हम एसेट्स अकाउंट की बात करें तो इसकी साइड है डेबिट साइड। मीन्स इसका जो नेचर है वो डेबिट नेचर का अकाउंट है, ये डेबिट नेचर का अकाउंट है। अब आप ये ध्यान रखना, जोन सी जिसकी साइड होगी, मीन्स जोन सा जिसका नेचर होगा वो अपनी साइड पर ही इंक्रीज होगा। अब अगर एसेट्स में, एसेट्स के एग्जांपल आपको पता ही है, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी समथिंग, वो हमारे जो अगर इंक्रीज होते हैं तो कौन सी साइड पर होंगे? डेबिट साइड पर। और अगर एसेट्स डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी तो कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर। तो सेम अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी का जो अकाउंट है हमारा वो कौन से नेचर का अकाउंट है? लाइबिलिटी का अकाउंट हमारा कौन से नेचर का है? क्रेडिट नेचर का। लाइबिलिटी अकाउंट हमारा कौन से नेचर का है? क्रेडिट का। अब क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो वो अगर इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो कहाँ होगी? खुद की साइड पर, मीन्स क्रेडिट साइड पर। और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड, कैपिटल अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं ओनर का इक्विटी अकाउंट। तो ये ओनर का इक्विटी अकाउंट क्या कहता है कि कैपिटल अकाउंट जो हमारा है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का खुद की साइड है क्रेडिट। मीन्स हम एसेट बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी टू साइड्स बनाते हैं। एसेट साइड में हम सारी एसेट्स दिखा रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल भी दिखाते हैं और लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटीज़ भी शो करते हैं। तो कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी साइड में आती है। तो जो लाइबिलिटी की साइड है, लाइबिलिटी का नेचर है सेम कैपिटल का भी वही रहेगा। तो कैपिटल भी क्या है हमारे बिजनेस के लिए? क्रेडिट नेचर की है। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पर होगी, अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पर होगी।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किसका, रिवेन्यू का, रिवेन्यू और इनकम। जो हमारी रिवेन्यू है उसका जो नेचर है वो है क्रेडिट, उसका नेचर है क्रेडिट। मींस हमारी जितनी भी रिवेन्यू के आइटम हैं, जो भी हमारी इनकम रिसीव हो रही है, रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, या कोई भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है, सेल करने पर पैसा आ रहा है, तो वो क्या है, हमारी क्रेडिट होगी। मींस अगर सेल इंक्रीज़ हो रही है, रिवेन्यू आपकी इनकम्स रिसीव हो रही हैं और इंक्रीज़ हो रही हैं, तो आपको करोगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट। तो लॉसेस और एक्सपेंसेस की बात करें अगर, तो लॉसेस और एक्सपेंसेस का खुद का नेचर है हमारा डेबिट। लॉसेस और एक्सपेंसेस का नेचर क्या है हमारा, डेबिट। अगर लॉसेस और एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हमारे क्या क्या नेचर के अकाउंट है। अब आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि जो एसेट्स हैं और हमारी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, एसेट्स और लॉसेस और एक्सपेंसेस इनकी साइड है डेबिट। बाकी जो हमारे हैं लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट है, रिवेन्यू और इनकम है, इनकी साइड है क्रेडिट। तो जोन सा पर्सन या जोन सा भी नेचर का अकाउंट है वो जिस साइड पर अगर इंक्रीज़ होता है वो खुद की साइड पर होता है। मीन्स जिस नेचर का वो खुद है वो उसी साइड पर होगा। तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एन एसेट्स, इंक्रीज इन अकाउंट रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट्स, एंड देयर इज ए रिडक्शन when such decrease in recorded on the credit side। अगर उस अकाउंट में डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर नोट किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा 14th इलस्ट्रेशन है। 14th इलस्ट्रेशन, इसमें देखेंगे आप, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। आपको बताना है कि जो भी हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं वो किस साइड पर होंगी। मींस जो भी अकाउंट्स आपको गिवन है नीचे, एसेट्स है चाहे लाइबिलिटी है चाहे कैपिटल है, वो कौन सी साइड पर इंक्रीज का केस है। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है कैश की बात। तो कैश हमारी एसेट्स है, तो आप बताएंगे कैश जो है वो हमारा नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स का डेबिट है, तो डेबिट साइड पर इंक्रीज होगा। मशीनरी हमारी एसेट्स है, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, और इंक्रीज भी कहाँ होंगे, खुद की साइड पर ही। फिर हमारी बात आती है क्रेडिटर की। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की साइड कौन सी है, क्रेडिट, इंक्रीज कहाँ होगी, क्रेडिट साइड पर। प्रोप्राइटर का अकाउंट, प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल ओनर, तो कैपिटल जो ओनर लगा रहा है तो कैपिटल हमारा क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में ही आता है, तो कैपिटल होता है। और कैपिटल का बैलेंस जो हमारा इंक्रीज होने की बात है वो क्रेडिट साइड पे रहेगी, कैपिटल की क्रेडिट साइड। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड, और इंक्रीज भी कहाँ होगा, खुद की साइड पर, मींस क्रेडिट साइड पर। सैलरी पे कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस की साइड कौन सी है, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव मतलब इनकम हो रही है, आपको इनकम हो रही है तो क्रेडिट। तो इस तरीके से आप 15th इलस्ट्रेशन भी डिक्रीज के केस में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है, इनसे रिलेटेड हम अकाउंट बना रहे हैं। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड। आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है फर्नीचर के लिए और उसको उसकी साइड पर, प्रॉपर साइड पर लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो बोला है ट्रांजेक्शन का, वो बोला है फर्नीचर परचेज किया फॉर ₹20,000। अब फर्नीचर परचेज किया ₹20,000 से, तो अब फर्नीचर परचेज करने पर फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो हमारे पास फर्नीचर पहले है जितना, अब इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज के केस में हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट साइड में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट्स है, एसेट्स का नेचर कौन सा है, डेबिट का है, तो एसेट्स इंक्रीज कहाँ होगी, डेबिट साइड में। अब फर्नीचर सेकंड हमारा 20,000 से, यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि हम फर्नीचर फर्स्ट में हमने रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड में। सेकंड जो है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग, आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं 5,000 कॉस्ट का, सेल करने पर कैश तो आएगा
लेकिन फर्नीचर तो जा रहा है। फ़िलहाल तो बात हम फर्नीचर की कर रहे हैं, तो फर्नीचर जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब फर्नीचर डिक्रीज़ होता है तो कौन सी साइड पर होता है? क्रेडिट साइड पर। तो सेकेंड पॉइंट आपने डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिख दिया। थर्ड पॉइंट हमारा है फर्नीचर अगेन परचेज फॉर ₹8,000। दोबारा परचेज किया 8,000 रुपये का, दोबारा परचेज किया तो हमने भी क्या कर दिया, दोबारा एंट्री कर दी भाई, है ना। 8,000 रुपीज़ से आपने डेबिट साइड में थर्ड आइटम के नाम से दिखा दिया। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2500। पुराना फर्नीचर निकाल दिया, कबाड़ में दे दिया, ये जो कुछ भी, तो वो 2500 रुपये का कम हो गया हमारे पास। तो कम होगा कहाँ? क्रेडिट साइड में। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय 2000। अब जो फर्नीचर हमारे पास पड़ा है ना, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा फर्नीचर वह जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। अब फर्नीचर कम हो रहा है, चाहे वैल्यू कम हो, चाहे फर्नीचर कहीं जाने पर हो, तो डिक्रीज़ होना तो सेम ही बात है, हमारे लिए तो डिक्रीज़ ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट को भी क्रेडिट साइड में नोट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपने डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की जो भी आइटम्स थी उनको लिख लिया है। लिखने के बाद क्या कर रहे हैं आप, दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं। अब इस साइड का टोटल करने पर आया 28,000 और इस साइड का टोटल करने पर आया 9500। अब कौन सी साइड ज़्यादा है? हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है। फर्नीचर की डेबिट साइड का टोटल 28,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 9500 है। तो कौन सी साइड ज़्यादा हुई? 28,000 वाली। अब दोनों को, हमारे अकाउंट्स का ये रूल होता है बेटा कि जो भी हम अकाउंट बनाएंगे वो उन दोनों का टोटल जो है वो इक्वल करके लेके चलना पड़ता है। अब इक्वल अगर टोटल आप स्टार्टिंग में ही हो जाए तो कोई बैलेंस नहीं रहता है। अगर टोटल इक्वल नहीं होता है तो हमको उस बैलेंस दिखा कर, देख सकते हैं आप, जो हमने ये बैलेंस लिखा है, बैलेंस दिखाकर हमने क्या करा, टोटल को इक्वल किया। मींस आपने कह दिया 18,500 का जो है हमारा बैलेंस डालकर और टोटल इक्वल हो जाएगा। अब ये बैलेंस निकालते कैसे हैं भाई? तो टोटल जो हमारा जोन सी साइड ज़्यादा होती है उसका हमने टोटल किया तो आया हमारा 28,000। उसमें से हम लेस कर देंगे जोन सी साइड कम है, मीन्स 9500। जब आपने 9500 को माइनस किया, जब आपने 9500 को माइनस किया 28,000 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9500 को माइनस करने पर 18,500। तो यही 18,500 जो है वो हमारा क्या बन जाता है, बैलेंस। अब ये कौन सी साइड का बैलेंस है? अब आप कहोगे कि क्रेडिट साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना, जिस साइड का बैलेंस होता है वो उसकी ज़्यादा होने की वजह से होता है। मतलब कि अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो बैलेंस चाहे क्रेडिट में इक्वल टोटल करने के लिए लिखा गया हो, लेकिन आपका वो बैलेंस कहलाता कौन सा है, डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पर जो बैलेंस है ना वो डेबिट कहलाएगा, क्योंकि ये डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से है। तो हमारा एसेट्स का, फर्नीचर का जो है डेबिट बैलेंस है। मतलब कि हमारे पास 18,500 का फर्नीचर जो है आज की डेट में पड़ा है, जिसमें से शुरुआत में हमने इतने का परचेज़ किया, इतने का सेल करा, इतने की वैल्यू कम हो गई, करने के बाद जो हमारा बैलेंस है ना वो कहता है कि 18,500 का फर्नीचर हमारे पास पड़ा है मतलब डेबिट बैलेंस है उसका। एसेट्स में फर्नीचर साइड में हम क्या दिखाएंगे, 18,500 का बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो होप दैट ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जो है सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। 17th इलस्ट्रेशन देखेंगे। क्रेडिटर की बात है, संजय पर्सन है क्रेडिटर और उसके लिए आपको अकाउंट बनाना है। अब जो अपने अकाउंट बनाना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। अब संजय का क्रेडिटर है, क्रेडिटर का कौन सा नेचर है, क्रेडिट नेचर है। मींस क्रेडिटर अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड में होते हैं और क्रेडिटर अगर डिक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड में होते हैं। तो आप यहाँ पर शुरू में लिख लेंगे कि रिकॉर्ड इंक्रीज ऑन दिस साइड एंड रिकॉर्ड डिक्रीज ऑन दिस साइड। उसके बाद जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, परचेज करी गुड्स संजय से क्रेडिट में 40,000 रुपये की। जब आपने संजय से गुड्स परचेज की हैं 40,000 की तो क्या हो जाएगा,
हमारे संजय जो है वो क्रेडिट पे करेगा हमको परचेज, हमने उससे परचेज क्रेडिट में की हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर संजय ऑन क्रेडिट, तो 40,000 रुपये का संजय क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। मीन्स हमारी क्रेडिट जो हमारी लाइबिलिटी है वो बढ़ गई है, हमने अभी और इसको पे करना है इन फ्यूचर। तो जितने का पहले संजय था, अगर कोई बैलेंस दिया होता तो हम यहाँ बैलेंस लिख देते, नहीं दिया हुआ तो मतलब स्टार्ट ही आज से हो रहा है, तो 40,000 रुपये से हमारा संजय जो है वो क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गया है। अब दूसरी बात, पेड टू संजय। अब संजय को पे कर रहे हो आप, फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो आपने यहाँ लिख दी। सेकंड देखो, संजय को पे कर रहे हो, जब आप संजय को पे कर रहे हो तो क्या होगा, संजय जो हमारा क्रेडिटर था, पे करने से हमारा क्रेडिटर कम हो गया। मीन्स पहले 40,000 रुपये देने थे, अब 25,000 रुपये कम दे दिए उसको, तो 15,000 का क्रेडिटर रह गया वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो डिक्रीज से आपको इस साइड में दिखा देनी है। थर्ड पॉइंट जो हमारा क्या है, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। दोबारा परचेज करी 16,000 की, तो दोबारा परचेज करी तो दोबारा इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिटर का क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो इसी साइड पर इंक्रीज होगा। सिंपल बात, तो 16,000 से आपने इंक्रीज करके दिखा दिया। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर ₹2,000। अब जो हमने 16,000 की गुड्स परचेज करी थी ना, वो हमको पसंद नहीं आई या किसी भी रीज़न से हमने गुड्स रिटर्न कर दी। अब जो गुड्स रिटर्न करेंगे हम वापस दे देंगे, तो जितने % पैसे उसने हमसे लेने थे, अब हमने गुड्स ही नहीं रखी तो पैसे किस बात के देंगे। तो 16,000 में से 2,000 की गुड्स तो हमने रिटर्न कर दी, तो 2,000 की रिटर्न करने की वजह से हमारे क्रेडिटर जो है वो डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है पेड टू संजय। संजय को कितना पे कर दिया, 20,000 पे कर दिया, तो 20,000 आपने संजय को पे कर दिया। करने के ऊपर क्या होगा, आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो करने के बाद आपने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो डेबिट साइड का हमारा टोटल कहता है 47,000 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कहता है 56,000। मतलब कि 56,000 की उधार थी, जिसमें से 47,000 रुपये पे कर दिए या उसका सामान वापस कर दिया, तो बाकी बैलेंस कितना बचा है, कितने अभी क्रेडिटर को देने रहते हैं, 9,000 जो है हमारे वो देने इसको भी रहते हैं। तो क्रेडिटर हमारे कितने के शो होंगे, 9,000 के शो होंगे बैलेंस शीट में। रीज़न, क्योंकि बैलेंस जो होता है वो दोनों का करने के बाद जो हमने निकाला कि आज हमारे कितना पे हो चुका और कितना देना बाकी है, तो उसमें से जो बचा वो 9,000 रुपये है। वो 9,000 जो है हमारा क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ध्यान रखना, आपने इसको डेबिट साइड में ज़रूर लिखा है, लेकिन वो टोटल इक्वल करने के लिए लिखा है, तो टोटल इक्वल करने के लिए लिखने वाली चीज़ वो उस साइड का बैलेंस नहीं कहलाता है। कौन सी साइड का बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होने की वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट जो है वो 18th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। 18th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको कैश का भी करना है, डेटर का भी करना है और क्रेडिटर का भी करना है। देखो, अब आप कैश का भी करना है और डेटर्स का भी करना है और क्रेडिटर का भी करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है इसकी वो ये है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखो, कैश में सेल करा, ठीक है, कैश में सेल करा तो कैश में पैसा आया तो कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है, आपने कैश इंक्रीज कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी कितने 1,000 से थी, 25,000 से ये अमाउंट है। और 25,000 से जब आपने कैश को इंक्रीज करा तो आपका कैश हमारी एसेट्स है और एसेट्स जो है वो डेबिट साइड में इंक्रीज होती है। सेकंड, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को सेल किया क्रेडिट में, सेल किया क्रेडिट में, तो सेल करने पर हमारे कौन आते हैं, डेटर्स आते हैं। तो बी ट्रांजेक्शन देखेंगे, डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए। रिसीव कैश फ्रॉम एक्स कैश रिसीव हुआ तो कैश आया तो सी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डी पॉइंट में, परचेज गुड्स वाई फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। परचेज किए हैं गुड्स वाई से क्रेडिट में, तो वाई हमारा जो है वो क्रेडिटर हो जाएगा। तो क्रेडिटर का अकाउंट हमने बना दिया। डी पॉइंट से क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट है वो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। परचेज करी गुड्स वाई से कैश में। अब कैश में करी तो कैश में जब आप पे करोगे, क्योंकि आपने वाई से परचेज किया तो 8,000 की गुड्स जो है आप परचेज करने पर कैश पे करोगे तो कैश जाएगा। नेक्स्ट जो है पे किया वाई को 15,000। अब जो यहाँ डी पॉइंट में देखेंगे, डी पॉइंट में देख रहे हैं आप, और आप ये सी पॉइंट भी देखेंगे, जब रिसीव हुआ कैश फ्रॉम एक्स से तो आपने यहाँ एंट्री कर दी, साथ ही साथ आपको यहाँ भी करनी है।
कैश रिसीव होगा एक्स से, तो एक्स से रिसीव हो गया, एक्स ही हमारा डेटर था, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर में डेटर्स हमारे कम हो गए, तो इसलिए 12,000 रुपये यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट हम कर रहे थे एफ पॉइंट, पेड टू वाई, वाई को पे किया, वाई को पे किया तो कैश गया, तो कैश डिक्रीज हुआ और हमारे क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गए, कितने से 15,000 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस शो कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल अकाउंट का, इलिस्ट्रेशन 19 कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करता है। क्या कहता है, टी शेप का अकाउंट बनाना है आपको कैपिटल का। तो अब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है पर्सन, कैपिटल कॉमेंस बिजनेस विद कैश, 1 अप्रैल 2014 को बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा लगाया। जब बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, तो कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज हुई तो कौन सी साइड पर होगी, क्रेडिट साइड पर। तो 1 अप्रैल 2013 के नाम से देख सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए से हो गई। उसके बाद 31 मार्च 2014 को ड्राइंग की उसने 10,000 रुपये की, तो यहाँ देख सकते हैं कि ड्राइंग करने से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, 10,000 रुपये की ड्राइंग करने से अपने कैपिटल कम कर दी। पीछे आपको इस ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ABCDEFG बोला हुआ था तो आपने ABCDEFG का यूज़ किया था। यहाँ आपको डेट गिवन है तो आप इसमें डेट का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट शो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट शो हुआ कितने का, 25,000 रुपये का। अब 25,000 रुपये के प्रॉफिट शो हुए तो 25,000 रुपये प्रॉफिट उसको कैपिटल को मिल गए तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1,25,000 की कैपिटल बढ़ गई। इस साइड का टोटल क्या है, 10,000, 1,25,000 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा, 1,15,000 का बैलेंस शो कर रहा है कि उसने अभी तक बिजनेस में 1,15,000 रुपये जो हैं रखे हुए हैं। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड इंक्रीज होने की वजह से ये बैलेंस है, ध्यान में रखना, ये चीज़ भूल मत जाना। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, यस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, आज इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।